आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जज्बा ईमानी से लबरेज़ होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से करना चाहूँगा। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल 1B को डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। तो आइए इस रूल को मज़ीद वजाहत के साथ देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस सेकंड पर्सन जो कि यू, यूअर और यू पर मुश्तमिल होता है, जैसे इससे पहले मैंने आपको एक टेबल भी बना के दिखाया था, इसमें सेकंड पर्सन जो है यू सब्जेक्टिव केस, यूअर पॉजेसिव केस और यू ऑब्जेक्टिव केस पर मुश्तमिल होता है, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदल देते हैं। कॉमास को हटाने के बाद हम दैट लगाते हैं और रिपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सेज टू आए तो उसकी जगह टेल्स लगाते हैं, और अगर से टू आए तो उसको टेल में बदल देते हैं। अब सेकंड पर्सन में एक खास बात, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है। ये देखें यू है और यहां भी यू है, तो आपके सामने जब भी रिपोर्टेड के अंदर यू आए, जैसे ये एक सेंटेंस के अंदर दे से टू मी यू आर मेकिंग फन, तो यहाँ पे यू है, तो आपने इसको सब्जेक्टिव समझना है, नॉमिनेटिव समझना है, ऑब्जेक्टिव आपने इसको नहीं समझना। तो हम इसे एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। और आइए इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से। जी, एक सेंटेंस आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, शी सेज टू अस यू आर गुड स्टूडेंट्स। ये हिस्सा जो है ये आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये पार्ट जो है सेंटेंस का ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब देखें प्रैक्टिस के अंदर हमने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या उसके अंदर शुरू जो है क्या वो सेकंड पर्सन से हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपके माइंड के अंदर जो हैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो होने चाहिए। फर्स्ट नंबर, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन है, तो अब आपको जवाब मिला कि दैट इज सेकंड पर्सन। दूसरा, सेकंड पर्सन का केस कौन सा है, ये इसका सब्जेक्टिव केस है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसको आपने किससे चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग बदलना है, तो सेकंड पर्सन जो है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करेंगे। ये जो है सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको लेकर जाएंगे, तो फिर हमने इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस जो हैं वो करनी है। अब देखें इसी सेंटेंस को मैं लिखने लगा हूं, शी सेज टू अस यू आर गुड स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ पर, तो अब इसको करेंगे, सेज टू है तो आपको इल्म है कि सेज टू जो है इसको हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। टेल्स अस का वैसे ही आएगा, और ये इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनको हटा के हम लगाएंगे दैट। अब सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसको इससे करेंगे, तो अस जो है उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, तो उसका सब्जेक्टिव केस है वी, तो हम इसकी जगह अब यहाँ पे वी लगाएंगे, वी आर, बाकी सारी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो वही होगी, वी आर गुड स्टूडेंट्स। आप देखें कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे दे से टू मी यूअर, ये पोजेसिव केस होगा, यूअर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अब देखें इसको हम क्या करेंगे, दे टेल मी, से टू था तो इसको हमने टेल में किया, दे टेल मी, कॉमा हटाने के बाद दैट। अब वही 3 क्वेश्चंस आपके माइंड के अंदर, केस फर्स्ट है, पर्सन है, सेकंड पर्सन है,
केस कौन सा है, तो इसको ऑब्जेक्ट के साथ बदलेंगे। तो अब यूर है तो मी जो है इसका टेबल ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से आपने मी जो है उसका पोजेसिव केस जो है वो माई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट माई कंट्री इज ब्यूटीफुल। आपने बाकी चेंजेस नहीं करनी जब आप प्रोनाउन चेंजेस कर रहे हैं इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। एक नोट भी मैं आपसे करना चाहूंगा, एक बात आपको नोट करवाना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभार ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर नहीं दिया जाता, जैसे दे से पे ही जो है ना सेंटेंस जो है ना वो एंड हो जाता है, जैसे दे से यू आर हैप्पी, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहाँ पे जो है ना फिक्रा एंड हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग के अंदर नहीं दिया गया, तो यू आए सेकंड पर्सन है, तो उसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो उसको आपने कन्वर्ट कर देना है आई के हिसाब से। अब सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे जब हम इसकी इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आई होगा। यू जो है ऑलवेज उसको आपने कन्वर्ट करना होता है आई के हिसाब से। अगर यूअर है तो फिर वो हो जाएगा माई। क्लियर हो गया। अब देखें जी दिस से तो वैसे ही आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो से पे एंड हो रही है। दैट कॉमा हटाने के बाद अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने कंसीडर कर लेना है यू जो है ऑलवेज कन्वर्ट होगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई में। तो आई आर की जगह एम हैप्पी। वन मोर सेंटेंस, अली सेज योर फादर इज डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। आप देखें यहाँ पे फिर इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया और सेकंड पर्सन से रिपोर्टेड स्पीच शुरुआत कर रहा है, तो उसको हम ऑटोमेटिकली ये देखें अली सेस वैसे ही आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो सेस पे एंड हो रहा है। दैट अब यहाँ पे हम आई जो है उसका पोजेसिव लगा देंगे, दैट माई फादर इज अ डॉक्टर। तो ये इस तरीके से हम इसकी करेंगे। फिर आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि आज हमने रूल 1B जो है उसको डिस्कस किया है कि कैसे हम जो हैं वो पर्सनल प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट से करेंगे और जो केस इसका होगा वही केस जो है वो इसका होगा। और इस तरीके से हमने ये भी जाना कि अगर रिपोर्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो हम उसको कंसिडर आई के करेंगे और वही केस लगाएंगे जो कि सेकंड पर्सन का होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।